दोस्तों, मैं राहुल सैनी आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने एसएससी किरण मैथमेटिक्स की बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे थे, तो हमने उसके 20 क्वेश्चन कर लिए थे टाइप बन के। आज हम टाइप बन के 21वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये हम बार बार इस क्वेश्चन में जो है बार वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे 4 के ऊपर बार, 5, 6, 7 के ऊपर बार। तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद हम इस क्वेश्चन करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा 0.4 है के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है, 0.4 के ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.44444। ठीक है, तो मैंने माना x इजिकल टू 0.4444, 10x मैंने 10 से गुणा कर दी, 4.4444। अब मैं इसे घटाता हूं, 9x, ये इसमें से ये सारे घट जाएंगे तो बचेगा 4। तो x इजिकल टू कितना आया, 4/9। तो मैं लिख सकता हूं 0.4 का बार हटाया तो 4/9, दशमलव के आगे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। पॉइंट 5-7 के ऊपर बार है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 0.5757 बार का सीधा सा मतलब ये होता है जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा वो संख्याएं रिपीट होती रहेंगी। 2 के ऊपर है तो हम 2 को रिपीट करते रहेंगे, इसी सीरीज में इनफाइनाइट तक जाती है। मैंने कहा x इजिकल टू 0.575757। अच्छा, एक चीज और है, जब बात यहाँ पे 2 बार की है तो मैं इसको इस तरह से करूंगा, अब की बार मैं 10 से गुणा ना करके मैंने 100 से गुणा करी। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने के हिसाब से हम गुणा करेंगे। 1 के ऊपर है तो 10 से, अगर 2 के ऊपर है तो 100 से, 3 के ऊपर होगा तो हम करेंगे 1000 से गुणा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर 99x बचेगा और यहाँ पर 57। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो एक बार और लिख लेता हूँ, ये 3 में से 3 गए, तो x इजिकल टू 57/99। इसी तरह कोई संख्या, मैंने कहा 5, 6, 7 पूरे के ऊपर बार है तो मैं इसको लिख सकता हूं 5, 6, 7/999। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक और तरीके पे चलते हैं। एक तरीका है, मैंने कहा 5, 8। अब यार पूरे के ऊपर ना होकर बार सिर्फ एक संख्या के ऊपर है, जैसे 5 58 है, 0.58 है, लेकिन 8 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.5888। मैंने कहा x इजिकल टू 0.5888। मैंने यहां से 10 से गुणा करी, 10x इजिकल टू 5.88। अब मैंने यहां 100x से गुणा करी, अब आप ये कहेंगे मैंने यहाँ 100 से क्यों करी या फिर यहाँ 10 से क्यों, क्योंकि मुझे दशमलव के बाद की संख्याएं एक जैसी बनानी होती हैं ताकि मैं उनको घटा के ये दशमलव के बाद की संख्या हटा सकूं। इसलिए मैंने 10 से गुणा करी, फिर मैंने 100 से करी, तो यहाँ दशमलव के बाद में 8 शुरू हो गया, यहाँ पे दशमलव के बाद में 8 शुरू। अब मैं इसमें से इस संख्या को घटाऊंगा, 90x इजिकल टू 58 - 5। 90x इजिकल टू दशमलव वाली संख्या इसमें से घट जाएगी, 53। x इजिकल टू 53/90।
मैंने क्या देखा यहाँ पर, बार वाली संख्या के लिए तो 9 आया और जो बिना बार वाली संख्या के लिए 0 आया। जैसे एक उदाहरण मैं और दे देता हूं। अब की बार हम दो संख्या बार के ऊपर लेते हैं, दो संख्याओं के ऊपर बार लेते हैं और एक संख्या के ऊपर नहीं लेते। मैं इसको लिख सकता हूं, या इसको 8 ले लो, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। 6 7 8 7 8 7 8, ठीक है। मैंने कहा x इजिकल टू 0.6787878। मैंने कहा 10x इजिकल टू 6.787878। यहां भी दशमलव के बाद की संख्या एक जैसी नहीं बनी, तो मैं एक बार और लूंगा। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक दशमलव के बाद की संख्या एक जैसी ना बन जाए। अब मैंने कहा 678.7878। तो मैं ये देखता हूं 1000 और 10, यहां पर दशमलव के बाद की संख्या एक जैसी है, यहां पर दशमलव के बाद की संख्या एक जैसी है, तो मैं इन दोनों को लूंगा। 1000 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो 990x इजिकल टू 678 माइनस 6 बटे, सॉरी यहां तो कुछ है, -6। तो x इजिकल टू 672 बटे 990। अब आप इससे एक कंक्लूजन आप इससे ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 9 आए, एक संख्या के ऊपर बार था 1 0 आया। ऐसे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक संख्या के ऊपर बार था और एक संख्या के ऊपर बार नहीं था, तो एक 9 आया और एक 0 आया। उससे पिछले क्वेश्चन में किसी भी संख्या के ऊपर, मतलब उसमें सारी संख्याएं बार वाली थी, तो सब में 9 आया, उसमें कोई 0 आया ही नहीं। तो हम इसका एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा किस तरह से करना। मैंने कहा पॉइंट ए के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/9। पॉइंट ए बी के ऊपर बार है, AB/99। पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार है, ABC/999। पॉइंट ए बी इसके ऊपर बार है, तो AB -A, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता वो घटा दी जाती है बटे 90। पॉइंट ए बी सी, मैं ये कहूंगा ABC -A। ये सारे आप देख सकते हैं, एक ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 99, तीन संख्याओं के ऊपर बार है तो 999। एक के ऊपर बार, एक के ऊपर बार नहीं है, तो जो बिना बार वाली संख्या है उसको हम घटा देंगे। दो के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो जो बिना बार वाली संख्या है उसको हम घटा देंगे। एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आया, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एक के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर है तो 1 0 आया। एक और लिख लेते हैं हम इसी बात पे, या इतना ही काफी है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है 22.4 11.567 माइनस 33.59। यहाँ 22.4 के ऊपर बार है, 11.567 के ऊपर बार है, 6 और 7 के ऊपर बार, 33.5 यहाँ 9 के ऊपर बार है। ऑप्शन है इसके 0.32 के ऊपर बार, 0.412 के ऊपर बार, 0.31 के ऊपर बार, 0.412 के ऊपर बार। ठीक है, इसको करने का सबसे आसान तरीका है, मैं यहाँ इसे तोड़ लेता हूँ। 22 प्लस 0.4 11.567 माइनस 33, इसके आगे फिर माइनस को लेगा तो माइनस 5 9 के ऊपर बार। इससे ये गया, बचा हमारा 0.4 के ऊपर बार, 5 6 7 के ऊपर बार। अब मैं इन्हें जोड़ूं और घटाऊं कैसे? तो मैं ये कहता हूं, अगर हाँ नॉर्मल तरीका, एक नॉर्मल तरीका सीधा सा है, मैं यहाँ से बार हटाऊं, 4/9 लिख लूं, इसको 567 माइनस 5/990 लिख लूं, इसको 59 माइनस 5/90 लिख लूं, फिर मैं इनका एलसीएम लूं और सॉल्व करूं। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका। लेकिन मैं ये देखता हूं मैं इन्हें बार में ही सॉल्व ना कर लूं ताकि मैं बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाऊं, मगर उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैंने तीनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज और है, मैंने कहा 0.4 बार है, मैंने इसको लिखा 0.4444। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.44 के ऊपर बार? बात तो ये है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसके बाद मैंने एक यहाँ से छोड़ के, मतलब इसमें से एक 4 मैं हटा लूँ, एक 4 छपा लूँ, तब भी तो बात वही रह जाएगी। 4 के ऊपर बार रिपीटेशन तो यहाँ से शुरू होगी, ऐसी मैंने यहाँ से कर दिया। तो मैं इसको 0.4 बार को, क्योंकि संख्याएं एक जैसी हैं तो मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने कहा 0.59 9 के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.5999। ठीक है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना 0.59 के ऊपर बार होती है तनु। इसका मैं 44 लिख लिया, क्योंकि एक जैसा बनाना है मुझे। अब कितनी बार में 99 आए, चाहे एक बार बार हो, लेकिन रहेगा तो वही, इसमें ही वही रहेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं 0.44 99 का बराबर एक जैसा। ठीक है, मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। 9 में 7 गए 2, 6 में से 9 में 6 गए 3, 0 32 के ऊपर बार। जब मैं इसे घटाऊंगा, 4 में से 2 गए 1, 4 में 3 गए, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 0 गए 4। ये हमारा आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। 90 मैंने तोड़ के इनको नॉर्मल बार ना हटा के हम इस तरह से सोल्व करें, बार में जोड़ना घटाना अगर हम इस तरह से करेंगे किसी भी इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन आ गई है, तो पहले आप 2 को जोड़ो, 2 को एक जैसे बनाओ, फिर अगले 2 को एक जैसे बनाओ, फिर अगले 2 को एक जैसे बनाओ। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। उसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों को योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नॉर्मली 10x प्लस y मान के करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। पहले मैं 10x प्लस y मानूंगा, फिर अंकों के योगफल से गुणा करूंगा, 424 आएगा, फिर अंक पलट के फिर मानूंगा 10y प्लस x, फिर करूंगा। हम इस तरह से ना करके इसको एक अलग तरीके से करते हैं। हम संख्याओं को मान लेते हैं। माना जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा कर लिया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। मैंने माना 424 है ये, इसको 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है तो मैं बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या निकाला। मतलब मैं ये देखता हूं मैं इसे कितने से डिवाइड कर सकता हूं कि 2 अंकों की संख्या आ जाए। मैं 4 से करूंगा तो 3 अंकों की संख्या आएगी, 4 से करूंगा
तो 106 बार जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 2 अंकों की संख्या। मैं कर रहा हूं 5 से, हो ही नहीं रहा है। मैं 6 से करने की ट्राई करता हूं, 6 7 42, 4 बचा, नहीं हो रहा है। मैं 7 से करता हूं, 7 6 42, 4 बचा, नहीं हुआ। मैं 8 से करूंगा, 8 5 40, 8 24, ये गया 53 बार। जब हम इस तरह से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ना, तो 2-3 बार तुक्के लगाओ, मतलब 2-3 बार तुक्के भी नहीं लगाने होते, ये गैस करनी होती है संख्या। 2-3 बार गैस करो आप, 2-3 बार में एक ना एक संख्या आपको निकल ही आएगी। मैंने 8 से करा, 8 5 40, 8 24, मैंने देखा संख्याओं का सम भी 8 आ रहा है, उनका योग और क्या कहते हैं उसको गुणा करने पर भी 424 आ रहा है। अब क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं उसके अंक पलट दूं। मैंने अंक पलटे, संख्या बन गई 35, फिर मैं संख्याओं के योग से गुणा करूं तो कितना आएगा, 280। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है 280 चाहिए संख्या के अंक पलटने पर, इसलिए हमारी संख्या क्या हो गई, 53। संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 8। आप क्वेश्चन को 10x + y ना मान के इस तरह से करने की ट्राई करो। थोड़ा सा आप 2-3 बार कैश करना होता है, उसके बाद एक ना एक संख्या ऐसी निकल ही आती है जो हमारे काम की होती है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारा टाइम भी बचेगा। x और y मान के करेंगे, कम से कम 1 मिनट चला जाएगा, 1 मिनट तो जाना ही जाना है। ऐसे करेंगे तो आप हो सकता है दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या 4-5 बार में तुक्का, मतलब तुक्का तो नहीं कह सकता मैं इसको, तुक्का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये होती है स्मार्ट गैसिंग। आप इसको गैस करेंगे ना तो निकल ही आएगी 4-5 बार में एक संख्या। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। $515 × 485। इस क्वेश्चन को एक गुणा करके तो खैर करना ही नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन को। मैं ये देखूंगा 500 कॉमन आ रहा है इनमें, 500 से ये 15 ज्यादा है, ये 15 कम है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 500 + 15, 500 - 15। अब मुझे क्या देखना है इसमें, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अब मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूंगा। मैं मुझे देखना है कि इसका स्क्वायर करके मुझे लिखना है कि कितना आएगा। मैं 500 का स्क्वायर करूंगा, -15 का स्क्वायर करूंगा, बस। छोटा तो ये हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व ना करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा मुझे 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए, कितना आएगा 225, लास्ट में 25 है। मैं ये देख रहा हूँ 500 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 जीरो तो आने ही आने हैं, मुझे पता है। मैं एक चीज ये देखता हूँ, जैसे 100 हो गया या 1000 हो गया या 800 हो गया, यानी जिसकी लास्ट में 2 जीरो कम से कम हो, अगर उसमें से मैं 25 घटाऊं तो लास्ट में कितना बचेगा, 75। चाहे मैं 100 में से घटाऊं, चाहे मैं 200 में से 25 वाली संख्या घटाऊं, चाहे मैं 300 में से घटाऊं, तो लास्ट में 75 ही बचना है। तो मैंने कहा मैं 500 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर यानी 25 लास्ट वाले में घटाऊंगा तो मुझे लास्ट में कितना चाहिए, 75। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 75, बाकी 3 में 25 है। नॉर्मल आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप 10 सेकंड कम से कम एटलीस्ट बचा सकते हैं क्वेश्चन के। इस तरह से अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन को करने का तो और भी चीजें, मतलब दिमाग एक्सप्लोर होता चला जाएगा और इस तरह की चीजें और सामने आती चली जाएंगी। क्वेश्चन को हम जितना टाइम बचा सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम बचाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम बाकी के क्वेश्चन में दे सकते हैं, क्योंकि पूरे एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपका टाइम अच्छे से खराब करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दाएं के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड में नहीं, अगर दिख गया तो 2 ही सेकंड। क्यों, मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ एक्स और वाई के चक्कर में पढ़ने नहीं होता इन क्वेश्चन में। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब मान के चलिए 50 में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम एक्स और वाई मान के करेंगे, अदरवाइज हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं। मैंने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक जो है दाएं के अंक से 2 अधिक है। मैं ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ये 4 अधिक है, खत्म। यहाँ तो इकाई का अंक है ही छोटा, खत्म। यहाँ 3 अधिक है, खत्म। अब मैं दूसरी बात भी देख लेता हूँ, उसके अंकों के योगफल से गुणा करें। मैंने 46 को 10 से गुणा करा, 460। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इससे ज्यादा मतलब 2-3 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना था, आप देखेंगे तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को मैं सही कर देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, इस पर बताना। 14 33 14 33 ये एक ही संख्या है, 14 22 14 25, इनको 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। एक शेषफल का मतलब शेषफल का जो वितरण नियम होता है, मैं हम वो देख लेते हैं एक तरीके से। मैं कहूँ तो मैंने कहा एक संख्या ले ली मैंने 54 को मैं 5 से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल कितना आएगा 4। लेकिन 54 को मैं 9 गुणा 6 लिखूं तो मैंने देखा मैं 9 को 5 से अलग भाग देता हूं, 6 को 5 से अलग भाग देता हूं, तो मैं जब 9 को 5 से भाग दूंगा तो आएगा 4, 6 को 5 से दूंगा तो शेषफल आएगा 1, तब भी शेषफल कितना आ रहा है 4। इस तरह से एक हम और देखते हैं 3 अंकों में। एक संख्या मैंने देखी 640, इसको मैंने 7 से भाग किया तो शेषफल आ रहा है 3। सही है। अब मैं इसको अलग अलग तोड़ता हूं। मैंने कहा ये भी हो सकता है, मैं 8 को अलग भाग दूंगा, इस वाले 8 को भी अलग भाग दूंगा, 10 को भी अलग भाग दूंगा। यहां से शेषफल आया 1, यहां से शेषफल आया 1, यहां से शेषफल आया 3, तो 3 ही करना 3, तब भी शेषफल कितना आ रहा है 3। तो ये हम कह सकते हैं संख्याओं को अलग अलग भाग करके भी शेषफल एक ही निकलेगा और एक साथ भाग करके भी शेषफल एक ही निकलना। जैसे मतलब देखा जाए तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अलग अलग संख्याओं को एक साथ मतलब एक साथ शेषफल ना निकाल के, एक साथ इसकी गुणा ना करके आप अलग अलग शेषफल निकाल लें, उनके आपस में गुणा करें, फिर उसे एक बार फिर 12 से भाग दें, या अगर वो 12 से बड़ी आती है तो 12 से भाग दें, 12 से छोटी आती है तो वही शेषफल हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं पहले वाली संख्या है 14 33 14 33, मैं 12 से भाग देता हूँ। 12 का ना 12 बचा 2 हो गया 23, 12 का ना 12 बचा 11 हो गया 113, 12 का ना 12 और 2 हो गया 23, 12 का ना 12 11 हो गया 113, 113 हो गया तो 12 नहीं में 108 बचा 5 हो गया 51, 12 चौक 48, 3 हो गया 34, 12 दूनी 24 बचा 10 हो गया 103, 12 7 84, 12 8 96 बचा 7 हो गया 73, 12 6 72, शेषफल बचा 1 गुणा 14 22 को गुणा करते हैं। 12 का ना 12 बचा 2, 12 ढाई बहुत सॉरी 12 का ना 12 बचा 10 हो गया 102, 62 84, 12 8 96 बचा कितना 6। 14 25 को भाग करते हैं तो 6 और 3 9, क्योंकि 3 जा रहे हैं 14 22 में और 14 25 में 3 का अंतर है तो बटे 12 है। तो मैंने देखा 9 6 का 54 बटे 12, 54 से 12 करूँ तो 12 चौक 48 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6। अलग अलग शेषफल निकाल के अगर वो 12 से मतलब उस जो भाग देने वाले संख्या से बड़ा आ जाता है तो उसे एक बार फिर से भाग दे दीजिए, अगर छोटा ही आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं एक्स और वाई मान के ही करूंगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल भी नहीं कह सकता, बस 30 सेकंड या 40 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने कहा दो संख्याएं एक्स बड़ी है वाई छोटी है, उनका अंतर कितना है 1627। एक लाइन यही आ गई। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो मैंने कहा x को 7 से y से भाग दिया, कितनी बार दिया 7 बार, लेकिन शेषफल कितना आया 157। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल पर शेषफल, जिस संख्या को भाग दिया था वही तरह। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए छोटी संख्या, मुझे बड़ी संख्या चाहिए नहीं, यानी मुझे x चाहिए ही नहीं। मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा। मैंने क्या काम करा, मैंने x की वैल्यू यहां रख दी, 7y प्लस 157 माइनस y इज इक्वल टू 6y बचा
इसमें से इसे घटाऊंगा, 0, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, सॉरी 12 में 5 गया 7, 7 में 7 गया 12 में 5 गया 7, 4 में से गया वो 5 में से गया 4, 1470, 6 2 नहीं 12, 6 चक 24, 6 5 30, संख्या आ गई हमारी 245। अंकों का योग 2 4 6 5 11, बी इज द राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्वेश्चन में कैसे पुट करना है ये समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 2-4 क्वेश्चन मैंने कहा एक्स वाले होते हैं, उनमें से एक ही आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम टाइप 2 पे आएंगे। टाइप 2 में अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, अब हम उन्हें देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन यह है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है, और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। निम्न में से k का मान संभव है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम ऑप्शन से करने की ट्राई करेंगे। इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे आप उनको पढ़ के एक्स और वाई में ना माने, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक निकालना बड़ा ही आसान काम है। जैसे कि इन्होंने कहा जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 जाता है। मैं ऐसी संख्या देख लेता हूं जिसे 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। ऐसी दो संख्याएं हैं यहाँ पर। 60 3 से डिवाइड हो जाता है, 60 के बाद कितनी आएगी 61, उसके बाद 64। ये दो संख्याएं ऐसी हैं, 3 से भाग देने पर 1 बचेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि k+1 यानी उस संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। मैंने कहा 61 + 1 62, 61 64, दो संख्याएं 61 + 1 62, 64 + 1 65। कौन सी संख्या है? तो हम 65 को 5 से भाग देंगे 0 बचेगा, तो 64 इज द राइट आंसर। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे हम उन्हें ऑप्शन के थ्रू करेंगे या फिर गैस मतलब गैस मान के करेंगे, किसी चीज को मान के। हम एक्स और वाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। एक्स और वाई में बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हैं और m - n एक सम संख्या हो तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेंगे? अच्छा, एक चीज और है, दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, दो सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या होता है, लेकिन दो विषम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होगा, दो विषम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या होगा। कैसे? मैंने कहा 5 + 3 8 n और n, 5 - 3 2, सॉरी 5, हाँ ये विषम वाला हो गया। अब 6 + 2 8, 6 - 2। जब सम में विषम जोड़ा 8 आया, विषम में विषम घटाया 2 आया। जब विषम और सम की बात होगी, मैंने कहा 6 में से मैं 3 घटा दूं तो हमेशा विषम आएगा, 6 में मैं 3 जोड़ लूं तो भी विषम आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सम की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा m - n 2p एक सम संख्या है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा, मैंने p मान लिया कोई एक संख्या है, 2 इसलिए लगा दिया, 2 से ये निहित है कि ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या सम संख्या। तो मैंने कहा m + n भी तो एक सम संख्या होगी, वो मान लिया मैंने 2q, मतलब वो भी 2 से डिवाइड होगी, वो भी 2 से डिवाइड। मुझे निकालना m - m² - n², मैं दोनों की गुणा कर दूं, m + n m - n 2p 2q, n² - n² = 4pq। तो किससे डिवाइड होगी? 4 से, m² - n², क्योंकि एक सम संख्या वो 1 2 जो है वो उसके जोड़ने में आ जाएगा, 1 2 उसके घटाने में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के। अगला सवाल,
रिमाइंडर फिर से वही आ गया। एक संख्या को 289 से भाग करने पर 18 शेष आता है, उसी संख्या को यहां पर 17 होगा, 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो 22 का मान क्या है? क्या है ये क्वेश्चन? मैंने कहा 289 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। आप जानते हैं माना संख्या x है, मैं ये मान के बता रहा हूं, वरना मैं इस क्वेश्चन को देखते ही 4 लगा दूंगा, इसका ऑप्शन 1 होगा। जैसे माना संख्या x है, मैं इसे 289 से भाग देता हूं, आप देखेंगे 289 से कोई संख्या भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर कितना हमारा 18, लेकिन मैं ये भी जानता हूं 289 से मैं किस संख्या को भाग दे रहा हूं, तो वो संख्या 289 जो है 17 का एक गुणज है। तो जब मैं 289 से भाग दूंगा, 18 शेषफल आ रहा है, तो मैं 17 से इसको भाग दूंगा, जो इसका शेषफल आ रहा है, तो इसका शेषफल आएगा 1। कैसे? 289 17 का गुणज है, तो 289 से मैंने इस संख्या को भाग दिया, तो ये संख्या 200 क्या कहते हैं 17 से भी उतने ही टाइम पर जाएगी, लेकिन यहाँ पर 18 बच रहा है क्योंकि ये 17 से बड़ा है, तो 18 को जब मैं 17 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। करना कुछ नहीं होता है, जो शेषफल है उसे अगली संख्या से घटा दो, अगली संख्या से भाग दो, तो जो शेषफल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जब और भी क्वेश्चन आएंगे तो इस आप और इस तरह से मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, इसको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा एक संख्या को मैं, जैसे 52 है, मैं इसको 25 से भाग देता हूँ, शेषफल कितना आएगा 2। लेकिन जब मैं इसको 5 से भाग देता हूँ, नहीं 58 है, सपोज करो, मैं इसको शेषफल कितना आएगा 8, 25 दूनी 50, 8 बचा। अब मैं इसको 5 से भाग देता हूं, जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो 25 से 50 बार गई, पहले 50 तक टेबल तो हम पढ़ ही लेंगे। मैं इसको 58 को क्या लिख सकता हूं, जैसे 58 को मैंने लिखा 50 + 8, 50 तो कटेगा ना 25 से, ये 50 5 से भी कटेगा, तो मैंने इसको 50 + 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 50 तो 5 से भी गया ना, वहां 25 से भी जा रहा था, जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी। इसी तरह जो इस क्वेश्चन में जो संख्या 289 से कटेगी वो 17 से भी कटेगी। उसके बाद जो भागफल बचा, वो जो 18 वहां से बचा था, यहाँ 8 बच रहा है, ये 8 25 से नहीं कटेगा क्योंकि 25 बड़ा है, 8 छोटा है, लेकिन ये 8 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है, इस शेषफल को 50 के बाद जितनी संख्या बचेगी उसको 5 से भाग देंगे। जब मैं इसको 8/5 लिखूंगा तो शेषफल कितना आया 3, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह जो शेषफल 18 आया था, हम उसको 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 1, जो उसके शेषफल को छोटी वाली संख्या से भाग देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है A 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। एक यहाँ ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। संख्या है हमारे पास 228, उसे भाग देने पर 18 शेष बचता है। मैंने 18, मैं कहता हूं मैं शुरू में 18 घटा देता हूं, बचे रहा है 202। अब मुझे 2 अंकों वाली ऐसी संख्या देखनी है ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी हो। 202। इस तरह के क्वेश्चन तो मतलब ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में कर दो। इन्हीं क्वेश्चन में आप टाइम बचा पाएंगे, जो थोड़े से डिटेल क्वेश्चन आएंगे वो आपका टाइम ले जाएंगे। इन्हीं तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा एक संख्या है 73, एक संख्या है 83। मैं इसे भी 10 से भाग देता हूं, इसे भी 10 से भाग देता हूं। यहां पर शेषफल 3 आता है, यहां पर शेषफल 3 आता है।
ठीक है, मैं कह रहा हूं 83 माइनस 73, इन दोनों संख्याओं का अंतर ये जो होगा वो इससे हमेशा या तो ये ही संख्या होगी या इसका गुणज होगा। जैसे और एक बड़ी संख्या देख लेते हैं, मैंने देखा 73, 93, शेषफल शेष बचना चाहिए, शेषफल शेष बचाना है मुझे। मैं 93 की जगह 94 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि शेषफल बदल जाएगा। मैंने यहाँ भी 10 रखा, यहाँ भी 10 रखा, यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 20, तो ये 10 का एक गुणज होगा। इसके अलावा कोई और एक चीज देख मैंने कहा मैं 56 को मैं 8 से भाग करता हूँ, वो सॉरी 56 को मैं 7 से भाग करता हूँ, वो 7 से नहीं, 7 से तो कटा। मैंने कहा मैं 58 को 7 से भाग करता हूँ और एक में 72 को 7 से भाग करता हूँ। मुझे शेषफल शेष बचाना है। मैंने कहा 7 8 56, 2 बच रहा है, 7 नहीं 70, 2 बच रहा है। मुझे तो एक समान शेषफल रखना है, किसी संख्या से कटने पर एक समान शेषफल रखना है। मेरे को तो सीधी सी बात ही है, यहाँ पर भाग दूंगा मैं 2 बचेगा, यहाँ पर भाग दूंगा मैं 2, शेषफल सेम रखना है। अब मैं उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालता हूँ, 72 माइनस 58 कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, 14, ये 14 जो होगी वो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। ये या तो 7 का मल्टीपल होगी या 7 ही होगी, इसका मतलब ये है। मैं इसको इस तरह से एक फॉर्म में लिख देता हूं, एक संख्या p है, मैं उसको a से डिवाइड करता हूं p प्लस r, और a से ही मैं डिवाइड करता हूं q प्लस r। एक संख्या p है जिसे मैं भाग करता हूं, r शेष बचता है। एक संख्या n p लिखते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ 1 2 3 4, कितनी बार भी जाए मुझे नहीं पता साफ है। एक संख्या q है, उसे या n छोड़ा, p है उसमें भी r रिमाइंडर बचता है, q है उसमें भी r रिमाइंडर बचता है। a से भाग देने पर संख्या एक ही है, तो मैं ये कहूँ p माइनस r प्लस q माइनस r, सॉरी p प्लस r माइनस q प्लस r, p प्लस r माइनस q माइनस r, तो p माइनस q ये जो होगा np यहाँ पे n लिख देता हूँ, तो जो p माइनस q होगा वो हमेशा a का मल्टीपल होगा। समझ गए? इसको हम अप्लाई करके देखते हैं ना, हम इसमें कर ही क्यों रहे हैं। सेम रिमाइंडर में दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो उसका एक गुणनखंड होगा। मैंने कहा 11 284 एक संख्या है, 76 55 एक संख्या है, दोनों संख्याएं समान शेषफल देती हैं। ठीक है, मैं इसमें से इसे घटा देता हूँ, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, और 10 में से 7 गया 3, 35 29, मेरे हिसाब से तो ये बचना चाहिए। ये दोनों संख्याएं जो है ये 35 29 जो है ये 35 29 से डिवाइड होंगी, ये तय है। अब इन्होंने क्या कहा है 3 अंकों की, लेकिन हम इन्होंने कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या निकालनी है। हमारे पास जो निकल के आई है वो 4 अंकों वाली संख्या निकल के आई है। अब क्या करें, अब मैं इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर कैसे करूंगा, दो से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 5 से, ये संख्याओं से तो कटेगा नहीं। 11 से देखते हैं, 12 से देखते हैं, इसको मैं काटता हूँ 19 से, 19 से करना 19,
19 नाम 171, तो ये गया 191 गुणा 19 बार। तो इन्होंने कहा 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों वाली संख्या हमारी 191 है, 191 के अंकों का योग कितना है 11। तो दो भी जब भी दो संख्या आ जाए p माइनस p प्लस आर q प्लस आर, एक संख्या a से डिवाइड हो तो उन दोनों का जो अंतर होगा p माइनस q वो भी a से डिवाइड होगा। r कहाँ है रिमाइंडर, p प्लस आर q प्लस आर दो संख्या है तो उनका अंतर जो है वो a से डिवाइड होगा, ये चीज जहां a संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना और तथा शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का 6 गुना है तथा 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। मैं एक वो चीज लिख लेता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सब तो आपने ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसी में रख लेते हैं। शेषफल कितना है 2। शेषफल विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है यानी भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का कितना है 6 गुना है। शेषफल का 6 गुना, 2 6 12। विभाजक जो है भागफल का 3 गुना। अब ये जो है इसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 4। भागफल का 3 गुना ही तो हो गया, इसका 6 गुना हो गया, भागफल का 3 गुना हो गया। हमें क्या निकालना, भाज्य। 12 चौक 48 तो 50 इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 अंक की पूर्णांक का गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। 3 अंकों वाले संख्या, आपको पता है 2 अंकों वाली जो संख्या होती है x प्लस वाई मानते हैं। क्यों मानते हैं मैंने आपको बताया भी होगा इस तरह से, 2 गुणा 10 लेकिन जब मैं 3 अंक की बात करूंगा तो उसको मानेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ये क्यों मानेंगे, सपोज करो 101 या 201 नंबर है तो 200 प्लस 1 है नहीं है तो मैं 200 को क्या लिख सकता हूँ 100 में कितनी बार जाएगा 2 गुणा 100, 200 सॉरी 211 मानता हूं मैं, वरना वो 10 की जगह 22 की जगह 0 लेना पड़ जाएगा। प्लस 10 गुणा 1 क्योंकि 11 है, 10 1 11 प्लस z की वैल्यू 1। तो 3 अंकों की जब भी आप संख्या मानेंगे 100x यानी 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, ये हमारा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 अंकों की एक संख्या है 100x प्लस 10y प्लस z। अब उन्होंने ये कहा है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यानी y और z से बनी संख्या 6 का पूर्णांक गुणज है, यानी 6 का गुणज है। कहने का मतलब ये है, मैं ये कह दूं 10y प्लस z 6p मान लिया, मतलब 6 का मल्टीपल है, p कुछ भी हो सकता है एक नंबर, बट वो 6 का मल्टीपल है, मुझे ये देखना है बस। तो मैं यहां रख दूं 100x प्लस 6p, तो निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। मैं यहां से कितना कॉमन ले सकता हूं 2,
50x प्लस बी, यानी ये जो संख्या है ये आपके 2 से ही विभाज्य होगी। इसका ऑप्शन है 3। 100x प्लस 10y प्लस जेड हमने एक नंबर माना, संख्या मानी 3 अंकों की। उन्होंने कहा है कि दो लास्ट के जो 2 अंक है वो 6 के गुणज है। हमने लास्ट के 2 अंक जो है 6 के गुणज मान लिए, 2 अंकों की संख्या, और उसके बाद हमने इसको इसमें रखा 10y प्लस 6p। अब यहाँ से कॉमन कितना आ गया, ये 3 बचेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 बचेगा, लेकिन हमें कॉमन देखना कितना आ रहा था। 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 बाहर निकाला, तो 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। यदि 100 और 1000 के बीच एक किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। 100 और 1000 यानी 3 अंकों की संख्या, यानी 101 से लेके 999, इसी की बात चल रही है। मैंने कहा 3 अंकों की संख्या है, 100x प्लस 10y प्लस z, उसके अंकों का योगफल से घटा दिया जाए। अंक कितने हैं, x और y और z, यही तो अंक होते हैं। अंक जो है x प्लस y प्लस z अंकों का योगफल है, उसमें से मैं घटा दूं माइनस x प्लस y प्लस z, यही तो अंक है। तो कितना बचेगा, 99x प्लस 9y, z से z कट जाएगा, तो परिणामी सदैव क्या रहेगा। मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 9, 11x प्लस 9 से डिवाइड रहेगा। सही है, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे। 100x प्लस 100y प्लस 10y प्लस z, x प्लस y प्लस z, अंकों का योग मैंने घटाया, 99x प्लस 9y आया, 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये दिख रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन, यदि a ओपन b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। a और b को जो सोल्व करके आएगा वो धनात्मक होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0। मैं ये कह रहा हूं, हम ऑप्शन देखते हैं। a 0 है, a इज ग्रेटर देन 0, मैंने a तो 0 कर दिया, लेकिन अगर मैं b छोटा कर दूं, b में संख्या माइनस में रख दूं, तो ये पूरी संख्या माइनस में हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, तो मैं पहला ऑप्शन यहीं काट दूंगा। ऐसे ही उन्होंने कहा b बड़ा है 0 से, लेकिन उन्होंने a के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ से ये कहता हूँ, मैं a को माइनस में ले लूँ, b को बड़ा ले लूँ, तब भी पूरा जो है संख्या माइनस में आ जाएगी, मैं इसको भी काट दूंगा। मैं चौथा ऑप्शन देखता हूँ, a प्लस बी 0 है। मैंने कहा a को मैंने 5 ले लिया, b को मैंने 3 ले लिया माइनस का, a प्लस बी तो 0 से बड़ा हो गया, लेकिन जब मैं 5 बटे माइनस के 3 रखूंगा, ये संख्या माइनस में हो जाएगी, 5 बटे माइनस 3 इज लेस देन 0, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा गलत है। a और b दोनों 0 से, a और b का मल्टीपल 0 से बड़ा है, इसमें निहित है कि a और b दोनों 0 से बड़े हैं, a को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, b को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 0 भी नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो संख्या 0 हो जाएगी, तो a और b दोनों को ही 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए चार अंकों की संख्या में। मैंने कहा 307 9 9 9 9, 3 बार चला जाएगा, 921, 9 में से 1 है 8,
होगा तो 78 बचा, मैंने 789। अब 3 बार तो नहीं जाएगा, अब 2 बार आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 1, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 175। 304 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? तो 175 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, हमने कुछ गलत करा। मैंने 3 बार भाग दिया, 9 से 21 आया, 9 में से 1 गया 8 बचेगा ना यहाँ पर, तो 9 में से 2 गया 7, तभी कहूँ कहाँ गलती हो रही है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 78 बचेगा, लेकिन वो सही था ना। तो 789 हो गया, मैंने 9 कॉपी कर लिया। 302 614, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 175। हाँ सॉरी, अच्छा 175 शेष तो बच रहा है, 900 मैं भाग दे रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 307 175 मैं इसमें और घटा दूं, 100 अगर मैं 175, हाँ सही 175 आ रहा है, मैंने कहा 175 में इसमें से घटा दूं तो 307 आ जाएगा। सीधी सी बात यही है ना, मैं 307 175 शेष तल है, 175 में 307 में से घटा दूं तो 307 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर मैं एक ऐसी संख्या जोड़ दूं 175 में जो 307 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या कैसे निकलेगी? 307 में से 175 में घटा के वो संख्या निकाल दूं 132, 132 में इसमें और जोड़ दूंगा तो ये 307 बन जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर 2n है, प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख के बता सकते हैं आप। मैंने कहा 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5। अरे 3 की पावर तो कितनी हो जाए तो वो 3 से तो हमेशा डिवाइड रहेगी। 9 3 का एक गुणज है, वो हमेशा डिवाइड रहेगा, लेकिन मैं 5 को लिख दूं 3 प्लस 2, तो मैं ये कहूं ये संख्या हमेशा 3 से डिवाइड रहेगी, तो ये 2 हमारा शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 रहता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, परिणाम संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है और शेषफल 9 रहता है। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? मैंने कहा 2 अंकों की संख्या 10x प्लस आई है, को उसके अंकों के योग से विभाजित किया था तो भागफल 6 यानी 6x प्लस आई और शेषफल 3 रहता है। मैं इसे यहां से घटाऊंगा तो 9x, तो सॉरी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 1
अंकों को उलट दिया जाए और परिणाम अंक संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है। मैंने कहा 10y प्लस एक्स माइनस 4 6x ओ सॉरी 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 9। संख्या के अंकों का योग, मुझे x और y का वैल्यू निकालनी है। मैं यहां से बराबर कर लेता हूं। मैं इसमें 4 से गुणा कर 3 से गुणा करता हूं, इसमें 4 से 3 चौक 12x और 4 3 12x, x x क्या है 5 3 15y और 6 चौक 24y, 24y माइनस 15y, 3 3 9 9 चौक 36, 36 माइनस 9, 24 में से 15 गया, 9y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 9। अरे मैंने एक संख्या देख ली, मैं दूसरी 12 नहीं लगा तो मैं दूसरी क्यों निकालूंगा? संख्याओं का योग पूछा है, 6 तो नहीं हो सकता ना, 4 नहीं हो सकता। इसे देख के लग रहा है कि y का x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। मैंने कहा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर y x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये संख्या y माइनस में पहुंच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ x y की वैल्यू 9 आते ही मैं ऑप्शन 3 लगा दूंगा। ओह अरे यार, तो y बराबर 3 आया। अब तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। 5 3 15 और 3 18, नहीं यहाँ से भी नहीं आएगी। एक मिनट, अंकों का योग है ना 4x, मैं यहाँ रखता हूँ तो 6y मैंने क्या गड़बड़ हुआ इसमें? पैंतालीस करूंगा, इसको हम दोबारा करेंगे। मैंने यहाँ 3 को मान लूँ, मैंने कहा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहाँ से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। एक में 4 दूनी 8y माइनस 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। और मैं y की वैल्यू यहाँ रखूंगा, 5 दूनी 10 माइनस 3, x इज इक्वल टू 7, तो 7 और 5 12, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। कभी कभी कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है, तो दें कि दे। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहे? वही संख्या मैंने कहा 27 36 से भाग करूंगा, हमें नहीं पता क्या है इसमें। उन्होंने कहा 75 शेषफल रहता है, लेकिन अगली बार मैं उसे भाग कितने से कर रहा हूँ? 24 से। तो 24 3 72, शेषफल कितना रहेगा? 3।
इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जब 24 से भाग करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्लास का, अब हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे, टाइम काफी हो चुका है। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से 25 संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई थी। ऑप्शन बता देता हूँ, 48 है, 13 है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और 38। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके वर्ग निकालने की बजाय, यानी करना तो ये था 25 घटाने के बाद उसका वर्ग निकालना था, लेकिन उसने पहले उसका वर्ग निकाला और उसके बाद उसमें से 25 घटा दिया, कर उसने ये दिया, फिर भी बराबर आए। बहुत ही आसान है। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस 50 एक्स स्क्वायर माइनस 25। अरे भाई एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर गया, 625 माइनस और 25 जुड़ जाएगा 650 इक्वल टू 50 एक्स, 0 से 0 गया 13 बार। संख्या कितनी है? 13 संख्या हमारे निकली 13, फिर भी उसका उत्तर सही है। कौन सी संख्या है ज्ञात कीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर से लेकर आएंगे अपनी नई क्लास में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे उसके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। थोड़ा सा नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी कर सकें। जितने क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी एक जैसे क्वेश्चन होंगे, वो आप खुद से करने की कोशिश करना। मैं उसको छोड़ दिया करूँगा यहाँ पर, ये दिखा कर ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।